स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी को हर वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस पर भव्य आयोजन होते हैं। इस बार भी राजधानी लखनऊ के रामकृष्ण मठ में भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम युवा शामिल हुए हैं और उन युवाओं को प्रेरणा दी जा रही है कि किस तरीके से वो स्वामी विवेकानंद के जो वचन हैं, जो शब्द हैं और उनके द्वारा लिखी हुई जो चीज़ें हैं, उनको पढ़कर कैसे अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। इस तरीके के तमाम सारे कार्यक्रम राजधानी लखनऊ में भी और पूरे देश में आयोजित किए जा रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। धन और जीवन इंद्रिय सुख के लिए अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं है। स्वामी विवेकानंद की जयंती भी है और उसी को उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। हम देख रहे हैं कि रामकृष्ण मठ में युवाओं का संगम है, तो किस तरीके से याद किया जा रहा है विवेकानंद जी को, राष्ट्रीय युवा दिवस किस तरीके से मनाया जा रहा है? देखिए, विवेकानंद जी भारत आत्मा कहलाता है। मतलब भारत की जीता जागता एक अगर रूप होता है, स्वरूप होता है, मनुष्य स्वरूप होता है, वो स्वामी विवेकानंद। अर्थात भारत की हजारों साल का संस्कृति है, भारत का जो सभ्यता है, भारत का विज्ञान है, भारत का आध्यात्मिकता है, वो मानो एक मनुष्य का रूप धारण करके स्वामी विवेकानंद के माध्यम से प्रकाशित है। इसीलिए कहा जाता है, जो रविंद्रनाथ टैगोर कहे हैं, इफ़ यू वांट टू नो इंडिया, नो स्टडी स्वामी विवेकानंद। अर्थात हम स्वामी विवेकानंद को जान लेंगे तो हज़ारों साल का इतिहास का भारत एक मुहूर्त में हम जान पाएंगे। इसलिए आज जो स्वामी विवेकानंद के जो जन्मदिन, उसको राष्ट्रीय युवा दिवस कहा गया है। कारण उनके जो कार्यक्रम वो 39 साल का भीतर ही ख़त्म कर दिया। ये इंगित करते हैं भारत एक चिर युवा राष्ट्र है। जैसे स्वामी विवेकानंद कभी बुजुर्ग नहीं हुआ, वैसे भारत कभी बुजुर्ग नहीं होने वाला है। भारत का सभ्यता, भारत का संस्कृति, भारत का आध्यात्मिकता वो बराबर युवा रहेगा और पूरा दुनिया को वो दिशा निर्देश देते रहेंगे। भारत जलते रहेंगे तो दुनिया भी जलते रहेंगे। इसलिए आज हम स्वामी विवेकानंद का नमन करते हुए सारा भारत माता को नमन करते हैं। भारत माता की जय। स्वामी विवेकानंद युवाओं को प्रेरणा कम से कम मिलती रहे, इसलिए भी तमाम युवा बैठे हुए कार्यक्रम में, तो उनको भी कुछ इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जाके देखेंगे यहाँ पर अधिकाधिक कन्याएं हैं। जब एक कन्या जागरण होगा, जब मातृशक्ति का जागरण होगा, यही स्वामी विवेकानंद का नारा थे कि भारत में जब शक्ति का जागृत नहीं होगा, भारत को उद्धार नहीं होगा। भारत का मातृशक्ति को जगाने के लिए स्वामी विवेकानंद का आविर्भाव हुआ था और उसका अभी दिगंत उन्मोचन हो रहा है कि जो वो समय में प्रतीत हो रहा है। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है, विवेकानंद जी की याद में मनाया जाता है। तो क्या प्रेरणा मिलती है उनसे और किस तरीके से लोगों को, युवाओं को खासकर? देखिए, जब स्वामी विवेकानंद जी की बात आती है तो वो एक हमारे पूरे युवाओं का आधार स्तंभ है, सोच का। जो हमारी सोच होती है युवाओं की, एक ऊर्जा जहाँ से मिलती है, मानसिक ऊर्जा की जो बात बनती है, इसमें अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए भावना जिससे जागृत होती है, वो स्वामी विवेकानंद हैं। उनसे इसलिए राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। पर्टिकुलर युवाओं को जो संदेश जाता है, उसमें स्वामी जी का जो संपूर्ण व्यक्तित्व है, जो उनका शुरुआत से लेकर के भारत में जो तपस्या से लेकर के और अमेरिका या विदेशों की जो यात्रा की उन्होंने, उसके बाद आकर के भारत में जो उन्होंने काम किया और स्वतंत्रता संग्राम में जो उनके विचारों ने भूमिका निभाई, एक मानसिक रूप से जो तैयार किया पूरे समाज को और युवाओं को, वो एक बहुत बड़ा आदर्श है हमारे समाज के लिए और युवाओं के लिए खासकर। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है, तो युवाओं को विवेकानंद से किस तरीके की प्रेरणा मिलती है? क्योंकि विवेकानंद की जयंती है और उनकी याद में युवा दिवस मनाया जाता है। युवाओं को विवेकानंद से बहुत प्रेरणा मिलती है। आगे देश में नाम रोशन करेंगे जो युवा उनके पद चिन्हों पर चलेंगे। जैसा कि उन्होंने युवाओं को बहुत सारी प्रेरणाएं दी हैं, आगे के लिए रास्ता दिया है कि कैसे अपने पे बिल्कुल कैसा एजुकेशन होना चाहिए, कैसे अपने पे काम करना चाहिए, अपनी ही चीज़ों पर कैसे फोकस करना ही चाहिए और देश के लिए आगे क्या करना चाहिए। उन्होंने ये सब बताया। जो युवा विवेकानंद जी के पद चिन्हों पे चलेगा वो आगे देश का नाम रोशन करेगा। राष्ट्रीय युवा दिवस है, आपको सम्मान भी आज किया गया है, तो
क्या कहेंगे आज के दिन पे? और क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है तो युवाओं को कितनी प्रेरणा मिलती है आज के दिन पे? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग उस देश में पैदा हुए जिस देश में स्वामी विवेकानंद जैसे एक बड़े व्यक्तित्व के धनी यहाँ पे जन्मे। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे यहाँ पे इनके परिसर में रामकृष्ण परमहंस जी के परिसर में यहाँ पे सम्मान मिला है, तो मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारे साथ युवा हैं वो जितने भी विचार हैं स्वामी विवेकानंद जी के, उनके विचार को आत्मसात करें और साथ ही साथ उनके विचारों को अमल भी करें। उन विचारों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है हम लोग को। एक उनका बहुत मशहूर कथन है कि उठो जागो और तब तक चलते तब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। तो जागने का अर्थ ये है कि हम अपने विचार को जागृत करें। जागृत का अर्थ ये भी है कि हम लोग का जो भी जागरण है वो सिर्फ आँख खोलना या नींद से उठना नहीं है। जागरण का अर्थ है कि हमारा जो व्यक्तित्व है उसको हमारा मन बेवकूफ़ ना बना सके। तो इसी के साथ साथ मैं धन्यवाद और सारे युवाओं को मैं इसी के साथ बोलता हूँ कि इन विचारों को अमल करें। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पीयू सिंह चौहान है, मैं SR ग्रुप का वाइस चेयरमैन हूँ और यहाँ का जो सम्मान मिला उसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, उसके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जा रहा है। किस तरीके से विवेकानंद जी को याद किया जा रहा है और युवाओं के लिए कितने बड़ी प्रेरणा स्रोत हैं? स्वामी विवेकानंद सर्वकालिक रूप से हमेशा उनको न केवल याद किया जाना बल्कि उनके पथ पे यदि चले युवा तो उसका सर्वांगीण विकास होता है, नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। इसी नाते विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी जो अपने 50 वर्ष पूर्ण कर चुका है, तो हमने ये रथ यात्रा अमृत महोत्सव के इस पर निकाली है और ऐसे युवाओं को समाज से आगे लाना है, उनकी नेतृत्व क्षमता का विकास करना है ताकि समाज को वो एक दिशा दे सके और राष्ट्र के कार्य से जुड़े जा सके। अपने साथ जो रथ पे प्रभारी के रूप में चल रहे हैं श्री दुर्गेश जी, यतेंद्र जी, ये सब इसी कार्यक्रमों के माध्यम से, ये विद्यार्थी थे या शुभम शुक्ला जी, ये सब वैसे ही जुड़े हैं और वो आगे आके समाज को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। तो इसीलिए और जितने सारे सेवा कार्य हो रहे हैं, जब स्वामी जी कहते हैं कि उन्होंने भगिनी निवेदिता को जो मंत्र दिया था वो थी भारत माँ, माने इतना उनका भारत माता के प्रति इतना प्रेम था, वो भारत को इतना उज्जवल और इतना उन्नत बनाना चाहते थे। इसीलिए वो उनका रोम रोम से यदि होता है कि आवाज़ अगर आती होगी तो वो भी भारत माता ही आती होगी। तो ऐसे स्वामी विवेकानंद अगर हम सबके जीवन में उतर जाएं तो हम अपने हर प्रोफेशन में यदि वही चीज़ लेके चलें कि हम जो कर रहे हैं वो राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, तो हम एक अच्छा भारत, और जब भारत अच्छा बनेगा तो विश्व भी अच्छा बनेगा। और उनका जो उद्बोधन है, जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ उद्बोधन है शिकागो का, जिसमें वो कहते हैं कि हम केवल यूनिवर्सल टॉलरेंस की बात नहीं करते, हम बात करते हैं एक्सेप्टेंस की। तो आज वो एक्सेप्टेंस की बात ही करके सबको एक साथ आगे बढ़ना है और काम करना है। इसीलिए विवेकानंद केंद्र इस तरह की यात्राएं निकालता है। ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को कम से कम विवेकानंद जी को अगर बिल्कुल फॉलो पढ़ना करें, चाहिए। हाँ। और न केवल पढ़ना चाहिए, उनके आदर्श जैसे छोटे से छोटे काम में भी कि सेवा कार्य कैसे कर सकते हैं या आगे अन्य लोगों को कैसे जोड़ सकते हैं। जैसे अपना विवेकानंद केंद्र के जो कार्य हैं, स्वाध्याय वर्ग, शिक्षा वर्ग या अपने और नॉर्थ ईस्ट में चलते हैं उन आनंदालय के रूप में, तो बच्चों के बीच में जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उनके बीच में शिक्षा का कार्य करना। और अपने ऐसे 85 विद्यालय पूरे भारत में चल रहे हैं जिनके माध्यम से हम अपना काम कर रहे हैं और समाज का निर्माण कर रहे हैं, राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।